Hello everyone, my name is Prableen and I welcome you all to Champions of Akash. The champion that we are going to be meeting right now is NSCC qualified and he got rank 3 in NSO. And not just that, एक और चीज सुनने में आई है कि इनका ना 11 लकी नंबर है. You wonder why? Let's see. With a huge round of applause, let's welcome Vinayak on the stage. So विनायक, मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला है कि 11 नंबर आपका लकी है. थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्यों लकी है? वो हाँ, हमारे फैमिली में पहले ही 10 डॉक्टर्स हैं, तो मैं 11th डॉक्टर होऊंगा, तो इसलिए. तो यू आर द 11th डॉक्टर इन द फैमिली. yes. अभी नीट का एग्जाम इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट आ गया. हाउ इज द एंथुजियाज्म एट होम कि चलो 11वां डॉक्टर हमारे घर पे आ गया है? ऑब्वियसली हर कोई खुश है, मतलब पापा भी काफी खुश है, मम्मी भी काफी खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं. सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ ये सेलिब्रेशन की शुरुआत की बात करते हैं कि स्टेपिंग स्टोन्स जो आपके थे जब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है. हमारे किसी भी डिसीजन के लिए हमारी आसपास की चीजों से हम इंस्पायर होते हैं. तो आपके लिए वो इंस्पिरेशन कौन थे? जो आपके घर पे डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी या फिर कुछ और? मैम, घर पे डॉक्टर्स थे वो तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है कि हम तब से देख रहे हैं उनको, और ऊपर से एक पता भी था कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब डॉक्टर की होती है. डॉक्टर की लाइन में सभी अच्छा है, तो एक उस रीजन की वजह से भी मुझे डॉक्टर बनना था. आपकी जो एल्डर सिस्टर है, शी इज ऑल्सो एन आकाश अलुमनाई. तो yes, आपके आकाश में आने का रीजन वो थी? उन्होंने आपको क्या क्या इंसाइट्स दी कि ऐसे करना ऐसे करना? यस मैम, मतलब पहले तो पापा अश्मिता का ही कराने जा रहे थे, मेरी बहन का. तो बट उसके बाद फिर पापा वहाँ पे आकाश में जाके पूछा पापा ने कि तुझे भी लेना है, तो मैंने हाँ कह दिया था. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो उसके बाद काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे आकाश से. मैं 9th-10th से ही एनरोल हो गया था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा था. मेरी बहन मेरे से 2 साल ऊपर थी, तो मतलब उससे कोई भी गलती हुई उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसे नहीं करना. तो मतलब उसका भी काफ़ी रोल था मेरी सक्सेस में. जैसे आप अपनी क्लास में जाते थे आकाश में, yes, एंड ऑब्वियसली पीयर्स थे, आपके साथ के दोस्त होंगे. yes, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? लर्निंग के साथ साथ हेल्दी कंपटीशन yes, था? किसी टाइम पर आपको स्ट्रेस हुआ हो बहुत ज्यादा? प्लीज हमारे साथ शेयर करेंगे. हमारी क्लास में मतलब सभी अच्छे थे. मतलब ये था कि अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट कम किया तो आपकी रैंक भी कम हो जाएगी, तो आपको वो कांस्टेंट एफर्ट लगाए रखना पड़ता था कि मतलब ये बात है, हर कोई टॉप पे रहना चाहता है, ये एविडेंट ट्रूथ है. तो इसलिए इस चीज़ के लिए हर कोई अपना फुल एफर्ट लगा रहा था हमारी क्लास में, और काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन था. इनफैक्ट मैं तो लास्ट के मंथ में मेरे थोड़े मार्क्स कम हुए थे, जिस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है आपको. बट फिर वही है कि दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करी. पेरेंट्स ने थोड़ा सा पुश किया कि यू कैन डू बेटर. मतलब जब पापा मम्मी तो ये है कि मार्क्स ज़्यादा आ भी रहे हो तब भी यही कहते थे यू कैन डू इवन बेटर. तो पापा मम्मी का और क्लासमेट्स का, टीचर्स का भी, कि मतलब मेरे टीचर्स भी मुझसे बहुत होप कर रहे थे, तो मुझे ऑब्वियसली उन होप्स को ट्रू करना था. तो काफ़ी फैक्टर्स थे मेरे सक्सेस में. तो हर बच्चे का अपना एक टाइम टेबल होता है एंड अपना एक तरीका होता है, पर यहाँ पर जितने भी हमारे फ्यूचर चैंपियंस ऑफ आकाश बैठे हैं, इनके दिमाग में कई क्वेश्चंस है कि वो आपसे मतलब सॉल्व करवा पाए, कि उनको समझ आ पाए कि अच्छा यहाँ पर उनको शायद ऐसे करनी चाहिए. तो दे हैव सम क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. लेट्स ओपन द स्टेज टू देम. यस या हाय भैया, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है. जैसे अभी क्लास का जो रनिंग सिलेबस है वो भी देखना है, फिर आगे एफटी जा रहे हैं, फिर उसके अगले हफ्ते AIATS है, फिर स्कूल भी देखना है. तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरी जर्नी की, कि मैनेज कैसे करें. पता है, बच्चे फंसते ही वहाँ पे मैनेजमेंट में है. मतलब नीट मुश्किल नहीं है, नीट इजी है, बट वो मैनेजमेंट मुश्किल है. आपको मैनेज करना आना चाहिए. जैसे कि अगर आपका चैप्टर नए चलते हैं, जैसे कि 12th में कई चैप्टर ऐसे हैं जो 11th वाले से लिंक्ड हैं, तो आप जब वो 12th में चल रहे हो तो एक बार 11th वाले उन चैप्टर्स को रिवीजन दे दो. तो मैनेज तो हर किसी का अपना तरीका होता है, बट फिर भी मैं तो ऐसे करता था कि जैसे टेस्ट आ रहे हैं आगे वाले, तो पहले पता है 2 चीज़ होती हैं. एक तो होता है अर्जेंट, एक होता है इम्पोर्टेंट. आपको कभी भी अर्जेंट को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपको देनी है इम्पोर्टेंट को प्रायोरिटी. मतलब आप जब क्लास में जो भी लेक्चर सर या मैम ने पढ़ाया है, वो आने के बाद उसको रिवाइज करना, वो है इम्पोर्टेंट, और आगे वाले टेस्ट की प्रिपरेशन वो है अर्जेंट. तो पहले आपको इम्पोर्टेंट वाली चीज़ करनी है, उसके बाद अर्जेंट वाली करनी है. क्योंकि अगर आपने सारी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें एक साथ मतलब अच्छे से कर ली तो अर्जेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी.
मतलब रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी कभी जब हमारे एग्जाम्स अच्छे हो जाते हैं एंड वी गेट गुड मार्क्स, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अस बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ सो हाउ डिड यू प्रिवेंट दिस इन योर जर्नी? ऐसे मार्क्स अच्छे आ गए तो कोई बात नहीं, अगला टेस्ट फिर आ रहा है। मतलब हमारे में तो ये नहीं था कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो तो आपके पास ज्यादा टाइम है। हाँ, आपके पास मतलब एक टेस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक अगला टेस्ट आ गया, तो आपको रैपिड अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता था पिछले टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो वो मतलब ये है कि आपका टेस्ट खत्म हो गया, और एक बात होती है कि आपके कल के टेस्ट आपके परसों के टेस्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते। वो चीज होती है कि कई बच्चे मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो थोड़ा कूल हो जाते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो वो चीज थोड़ी गलत होती है। बट अगर पीछे के टेस्ट को ज्यादा आपको स्विच करना पड़ता है, मतलब बेसिकली कि ये टेस्ट हो गया बस वहीं पे खत्म हो गई वो बात, आप नेक्स्ट टेस्ट का सोचो। जितने भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो आप? टिप्स तो मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में डिस्टिंग्विश रखो कि क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी अर्जेंट को देनी है। तो और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत वही होती है सिली मिस्टेक में, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो, फोकस के साथ टाइम स्पेंड करो, वो मेन बात होती है। अगर आपने क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर दिया तो सही रहता है, मतलब आपकी सिली मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। You make sure that you note down all these points and then you can be a champion, you know, Yes. the way he is sitting in front of us. Thank you so much, Vinayak. It has been a great conversation and your journey has been very inspiring. I wish you all the very best for your future ahead.